है। एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान हमारे पहले एक्सपर्ट है निफ्टी पर राय देने के लिए, पूछते हैं उन्हीं से शॉर्ट करें या लॉन्ग इन लेवल्स पर। बताएं समित, क्या राय है आपकी? गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, इफ़ यू रिकॉल लास्ट ट्यूसडे को जब निफ्टी अराउंड 8930-40 था, तभी हमने एक कॉन्ट्रा कॉल लिया था 8800 8780 के टारगेट्स के लिए। तो वो कहीं ना कहीं पे टारगेट्स अचीव हुए। इनफैक्ट आज तो गैप डाउन ओपनिंग हुई है उसके नीचे, और एक लास्ट वीकली बेसिस पे हम एक इंपॉर्टेंट लेवल देख रहे थे वो 8937 का वीकली क्लोज पे। वो भी फ्राइडे को नहीं हुआ है, और फ्राइडे को इंडिकेशन आना चालू हो गए थे वीकनेस के। फर्स्ट लोअर टॉप लोअर बॉटम था, वीकली चार्ट पे थोड़े रिवर्सल पैटर्न दिख रहे थे। आज लेकिन गैप डाउन काफ़ी ज़्यादा हुआ है, हम इतना नीचे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। 8750 8780 एक गैप डाउन से ब्रेक हुआ है, तो वो एक वीकनेस का साइन रहेगा। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होगा फर्स्ट हाफ में, तो सेकंड हाफ में अगर हमको थोड़ा बहुत बाउंस मिलता है 8780 75 के आसपास, तो वहाँ पे वापस शॉर्ट जाने की सलाह होगी। 8800 अभी काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस होगा एटलीस्ट एक दो दिनों के लिए, तो वो हमें नहीं लग रहा है इतने इजीली ब्रेक होगा। 8855 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट किया जा सकता है वहाँ पे, और टारगेट होगा फिर 8675 का। ये लेवल्स जो आप दे रहे हैं, ये कैश के हैं या फ्यूचर्स के? जी हाँ जी, ये स्पॉट लेवल्स हैं। स्पॉट लेवल तो बेचे आप 8780, यानी कि यहाँ से और 40-45 पॉइंट ऊपर आए निफ्टी, तब अभी नहीं, अभी बेचना ठीक नहीं है। तब आपका स्टॉप लॉस होगा 8855 का, 8675 के लक्ष्य के लिए। तो पहले एक्सपर्ट के आए शॉर्ट साइड पर, और वो है समित चौहान। हेमन कपाड़े हमारे साथ है KR चौकसी सिक्योरिटीज के, लेते हैं उनकी भी राय। बताएं हेमन, आप क्या ट्रेड लेना चाहेंगे निफ्टी पर? अनिल जी, ऑप्शन का डेटा देखेंगे, ओवरऑल मार्केट इंटरमीडिएट ऑप्शन है, एक करेक्शन था, आ गया है, शायद खत्म नहीं हुआ हो, तो मैं थोड़े लेवल चेंज करना चाहूंगा अनिल जी। 8700 के आसपास की एंट्री, 8650 का स्टॉप लॉस और 8800 का टारगेट अनिल जी, ये 4 दिन के लिए वैलिड रहेगा। फिर से बताएं, 8650 का स्टॉप लॉस है आपका, राइट? अब 8650 का स्टॉप लॉस और टारगेट 8800, और टाइम पीरियड 2 दिन से 4 दिन। और ये सारे लेवल्स आप स्पॉट के दे रहे हैं ना? हाँ, स्पॉट के दे रहा हूँ। चलिए, तो 8700 के आसपास खरीदे, यानी कि आज का लो फिर से टेस्ट हो। यहाँ से 40 पॉइंट नीचे खरीदना चाहते हैं हेमन, और 50 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, और फिर 100 पॉइंट ऊपर 8800 का टारगेट हेमन की राय में ये आता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो ये एक इंटरेस्टिंग आपके लिए ट्रेड हो सकता है हेमन कपाड़े की तरफ से। हेमन बताइए, फिर स्टॉक फ्यूचर कौन सा चुना है, वहाँ भी खरीदारी करेंगे? अनिल जी, IT और फार्मा और रियल एस्टेट पूरे सेक्टर अच्छे लग रहे हैं 2-3 दिन में। तो NIT टेक में बाई कॉल 406 के आसपास की एंट्री अनिल जी, फ्यूचर्स के टारगेट है 400 का स्टॉप लॉस और 480 का टारगेट। ओके, तो NIT टेक में करें खरीदारी, ये राय हेमन की तरफ से। और निफ्टी में थोड़ा नीचे मिले तो करें खरीदारी। आइए अगले एक्सपर्ट से बात करेंगे। ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के नीरव वखारिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बताएं नीरव, पहले तो निफ्टी के चार्ट्स क्या कह रहे हैं? अनिल जी, चीजें आपसे निफ्टी इतना 100 पॉइंट गैप के साथ खुला है नीचे में, मुझे एक तो ये अनसस्टेनेबल सा लग रहा है, क्योंकि इतना बड़ा गैप जो मार्केट में बहुत मुश्किल है कि इस तरह से मार्केट में जो इतनी बड़ी गैप है उसको सस्टेन कर पाए। और दूसरा जो 8700 के पहले हमने कुछ दिन सस्टेन नहीं कर पाएगा, इसका मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि ऊपर जाएगा? मुझे लगता है कि मार्केट, हेलो जी, तो क्या आपको लग रहा है ऊपर जाएगा? आई थिंक मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक नजर आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा गैप सस्टेन नहीं करेगा। ओके। और दूसरा हम देखें कि 8700 का पहले का एक ब्रेकआउट था, इसके बाद मार्केट लगभग 9000 के आसपास चली गई थी। तो ये जो मूव है 4 दिन का मूव है, मैं इसे एक रिटर्न मूव देखा हूँ। ओके, छोटी सी तेजी करने की सलाह रहेगी मेरी, मुझे लगता है। ठीक है, तो बाइंग करने की सलाह रहेगी। हाँ हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है नीरव जी। लगता है नीरव से कुछ ऑडियो क्लियर नहीं है। बता नीरव की राय खरीदारी की है, 8680 स्टॉप लॉस है, 8810 का लक्ष्य। और नीरव ने स्टॉक में ONGC का फ्यूचर खरीदने की राय दी, और ये लेवल ONGC फ्यूचर के हैं 244 का स्टॉप लॉस लगाइए, और ONGC का फ्यूचर खरीदिए 260 के आसपास के लक्ष्य के लिए। तो नीरव वखारिया पॉजिटिव है मार्केट पर, और कह रहे हैं कि ज़्यादा गैप डाउन होने के बाद बाजार थोड़ा रिकवर करेंगे। निर्मल बंक सिक्योरिटीज की टेक्निकल एक्सपर्ट स्वाति होतकर हमारे साथ है इस वक्त फोन लाइन पर। बताएं स्वाति जी, निफ्टी पर क्या व्यू है आपका इस वक्त? निफ्टी पे भी एटलीस्ट 1-2 दिन के लिए तो व्यू मैं पॉजिटिव रखूंगी। आज कैप डाउन ओपनिंग मिली है ऑलमोस्ट 140-150 पॉइंट्स का। उसके बाद एक सस्टेन मार्केट, साइडवेज मार्केट चल रहा है, बट फ्रेश सेल ऑफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके मैं कहूंगी कि ये लेवल पे
बाय कर सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस रखिएगा 8680 का। एंड आई बिलीव कि ये जो गैप डाउन था वो गैप फिल करनी जाएगी निफ्टी एट अराउंड 8840 और लेवल पे। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। 8840 का मेरा टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस 8680। ओके, और ये सारे लेवल्स आपके कैश के ही है ना? करेक्ट, कैश जी हाँ। तो 8680 पर स्टॉप लॉस लगाएं, 8840 के लक्ष्य के लिए करें खरीदारी। स्वाति की राय तेजी की तरफ। और स्टॉक फ्यूचर्स कौन सा चुना है आपने? स्टॉक फीचर्स के लिए आईटी पैक फिलहाल तो काफी अच्छे मोमेंटम में दिख रहे हैं। तो टेक महिंद्रा मुझे टेक्निकल चार्ट पे अच्छा दिख रहा है। ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है। फ्राइडे को पर्टिकुलर स्टॉक ने डोजी फॉर्मेशन बनाया था एंड आज भी उसने प्रीवियस डे का लो नहीं ब्रेक किया। वहां से हम लोग ने काफी अच्छे बाउंस बैक रैली देखी गई है। तो करंट लेवल पे बाय करना चाहिएगा। मेंटेन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 450 जो कि फ्राइडे का लो है। एंड आई एम लुकिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 490 जो कि एक 50 डेज मूविंग एवरेज का वहां तक आ सकती है। परफेक्ट। तो ये है राय आपके लिए इस वक्त। खरीदारी करनी हो तो आईटी स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स को, और कह रही हैं स्वाति की 490 के लक्ष्य के लिए टेक महिंद्रा में आप करें तेजी। शुक्रिया स्वाति हमें ये अपडेट्स देने के लिए। और आखिरी एक्सपर्ट से बात करेंगे, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर निशांत जैन हमारे साथ है। स्वागत है निशांत आपका, बताइए क्या है राय आपकी इस वक्त निफ्टी पर? अनिल जी, निफ्टी में एक छोटा बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये कोई फ्रेश लॉन्ग ट्रेंड का ट्रेड नहीं है, लेकिन जो बाउंस है वो लगभग 8790 तक का मैं देख रहा हूँ। तो 8720 एक बहुत ही नजदीकी स्टॉप लॉस लेके बाय किया जा सकता है। ओके, चलिए खरीदारी की राय है निशांत की। छोटा स्टॉप लॉस 8720 का, यहाँ से 15-20 पॉइंट ही नीचे है। बहुत ज़्यादा डीप स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते हैं, बाजार वोलेटाइल है तो ज़्यादा नुकसान करके फ़ायदा नहीं है। अगर ट्रिगर होना हो तो यहाँ होने दें, 8800 के आसपास प्रॉफिट बुक करें। और स्टॉक फ्यूचर्स भी बता दीजिए अपना निशांत। स्टॉक आईटी पैक से ही है, HCL टेक। HCL टेक ले सकते हैं 805 के टारगेट से। और स्टॉप लॉस लेवल जिसका आपका स्टॉप लॉस 779 का, राइट, और 805 का टारगेट है। चलिए, तो ये है स्टॉक। अच्छा, इंटरेस्टिंग है, चारों एक्सपर्ट्स आज खरीदारी की राय दे रहे हैं स्टॉक्स में। और ज़्यादा आईटी स्टॉक्स है, NIT टेक, HCL टेक और टेक महिंद्रा। 3 स्टॉक तो ये आ रहे हैं खरीदारी की तरफ, और चौथा है ONGC। बाकी निफ्टी पर जो राय आई है 5 एक्सपर्ट्स की, उसमें से समित कह रहे हैं कि थोड़ा सा रुककर ऊपर में बेचे। बाकी 4 एक्सपर्ट्स की राय तेजी की तरफ। तो जो रेंज में बता दूं आपको, सपोर्ट कहाँ दिख रहा है बाजार में, 8600 से लेकर नहीं माफ़ कीजिएगा, 8650 से लेकर 8675, ये 25 पॉइंट की रेंज है निफ्टी पर। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे की तरफ। ऊपर कितना जाएंगे? 8800 और 8850, ये 50 पॉइंट की रेंज है जहाँ पर बाजार जाकर अटकेगा। तो इस रेंज पर रखें नज़र और उस लिहाज से ट्रेड करें। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि निफ्टी अभी नो ट्रेड जोन है। शायद आज 8750 के पार निकल कर टिके तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, 50 पॉइंट ऊपर जा सकता है। 8700 के नीचे फिसलेंगे तो 25 से 50 पॉइंट और गिर सकते हैं। तो ब्रॉडली 8700 8750 कोई ट्रेड ना करें निफ्टी पर तो ज़्यादा ठीक है। फिर भी बायस आपको पॉजिटिव साइड पर रखना चाहिए। 5 में से 4 एक्सपर्ट्स पॉजिटिव हैं इस वक्त निफ्टी पर। लेकिन समित कह रहे हैं कि थोड़ा शॉर्ट करें ऊपर के लेवल पर। ऐसे में समित के पास कौन से हैं स्टॉक फ्यूचर्स की बेहतरीन पिक्स, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। 375 अंक नीचे है सेंसेक्स, 125 अंक का नुकसान निफ्टी पर। कुछ कोशिश रिकवरी की निचले स्तरों पर। समित चौहान हमारे साथ है एंजल ब्रोकिंग से, कह रहे हैं रिकवरी हो और 8780 के नजदीक पहुंचे निफ्टी, यहां से 40 पॉइंट और ऊपर वहां पर बनाएंगे वो शॉर्ट। और अब देखते हैं स्टॉक फ्यूचर्स में समित क्या करना चाहते हैं। 3 स्टॉक्स हैं उनकी लिस्ट में, 2 में शॉर्ट और 1 में है बाय कॉल। पहले बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर वो मंदी करना चाहते हैं। सबसे ऊपर है मारुति, बताइए समित। देखिए अनिल जी, ये अच्छे खासे गैप डाउन के बाद थोड़ा जो कंसोलिडेशन था वो फर्स्ट हाफ में दिख रहा है। प्रॉब्ली सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत बाउंस है जो जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है शॉर्ट करने के लिए। तो मारुति में शॉर्ट करने की सलाह होगी। इसमें थोड़ा हमें लग रहा है कि और प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड हो सकता है अच्छे खासे रैली के बाद। तो अराउंड 5350 फ्यूचर में इसको शॉर्ट किया जा सकता है। 5420 का स्टॉप लॉस होगा और नीचे आने वाले 3-4 दिनों में ये स्टॉक 5200 तक आ सकता है। परफेक्ट, तो शॉर्ट करना है तो मारुति परफेक्ट है। भागा भी ऐसा ही है तो थोड़ा करेक्शन हो सकता है। 5350 के आसपास शॉर्ट करें, ये कह रहे हैं मारुति को समित। और नीचे की तरफ उन्हें लगता है कि 5200 तक ये फिसल सकता है और स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 5420 के आसपास का। तो मारुति, और आज के सेशन में मैंने एक्चुअली देखा भी मारुति कमज़ोर तो है ही, 1.5% के नुकसान के साथ। हालांकि ओपन इंटरेस्ट यहाँ थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। वोल्टास ये है अगला स्टॉक जहाँ पर समित की राय शॉर्ट पोजीशन बनाने की, बताइए क्या टारगेट्स है इसके लिए।
देखिए अनिल जी, लास्ट वीक भी हमने ये व्यू मेंटेन रखा था कि जो स्टॉक में अच्छा खासा रनअप दिखा है और जो रेजिस्टेंस के आसपास है उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं। सो इन लाइन विद दिस व्यू मारुति एक शॉट दिया है, वोल्टास की भी वैसी है, इसने क्लियरली आउट परफॉर्म किया है लास्ट 2 महीनों से और कहीं ना कहीं 390 के आसपास वो लास्ट 2 वीक से अटक रहा था। तो आज भी उसमें एक गैप डाउन ओपनिंग मिली थी, 385 का मेजर सपोर्ट था वो उसने ब्रेक किया और उसके नीचे वो सस्टेन हो रहा है। तो इसमें भी वीकनेस के साइन है, एक माइनर 3-4 पॉइंट के बाउंस पे इसमें भी शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 388 और हमें लग रहा है कि 367-365 के लेवल्स इसमें रीटेस्ट हो सकते हैं। और आखिरी स्टॉक जहां पर ट्रेंड के विपरीत तेजी करने की राय है, कोल इंडिया। क्यों पसंद है आपको और क्या टारगेट्स हैं इसके, बताएं समित। देखिए ये उतना इंडेक्स सेंसिटिव स्टॉक नहीं है, इसकी अलग चाल होती है। अगर ओवरऑल हम इसका प्राइस चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी स्ट्रांग है ये। लास्ट हालांकि 2-3 वीक में इसने परफॉर्म नहीं किया है बट सपोर्ट काफ़ी अच्छा दिख रहा है अराउंड 325। तो हमें लग रहा है इसमें एक बाइंग की सलाह हो सकती है। इसमें 343 के टारगेट के लिए इसमें बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 328। परफेक्ट। तो तेजी करना चाहें तो कोल इंडिया आपके लिए सही विकल्प है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए ऑप्शंस की रणनीति। बने रहिए हमारे साथ। और अब लेंगे हम ऑप्शंस की रणनीति और देने के लिए तैयार है हमारे साथ हैदराबाद से फोन लाइन पर कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के डेरिवेटिव एक्सपर्ट जेके जैन साहब। जैन साहब स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रेड किया जाए आज? हाँ, JSW स्टील में थोड़ा आउट ऑफ द मनी 1700 का पुट ऑप्शन खरीदने के लिए सलाह दूंगा, जो करीब 17 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसका लक्ष्य होगा करीब 40 से 42 रुपए का इसका लक्ष्य देख सकते हैं और स्टॉप लॉस होगा 6 रुपए का इसका स्टॉप लॉस। स्टॉक्स देखिए आई थिंक जिस हिसाब से आज मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, मेटल स्टॉक्स में काफी अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक्स अगर मेटल देखो तो पिछले 3 से 5 महीने तक आउट परफॉर्मर रहे हैं, तो यहाँ वोलेटिलिटी एक अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। इवन प्रॉफिट बुकिंग में इन स्टॉक्स में एटलीस्ट 5 to 7% करेक्शन और देखने को मिल सकता है। अगर JSW स्टील देखिए एक 1 साइडेड रैली देखने को मिला है, अगर ये एवरेजेस के पास भी आता है 50 डे या 100 डे मूविंग एवरेजेस, तो यहाँ से भी 100 रुपए के नीचे की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ऑप्शंस में प्ले करना बेटर स्ट्रेटेजी होगी जिस हिसाब से वोलेटिलिटी ट्रेड हो रही है। तो JSW स्टील में एक 1700 का पुट ऑप्शन में बाय करने के लिए सलाह दूंगा मैं। JSW स्टील में पुट खरीदने 1700 का थोड़ा दूर का है, लेकिन वो ठीक इसलिए भी रहेगा क्योंकि एक तो मजबूत स्टॉक है और दूसरा ये कि आपका पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा। 17 रुपये के आसपास तो रिस्क कम हो जाएगी। फिर भी 6 का स्टॉप लॉस और 40 का लक्ष्य रखें। शुक्रिया जैन साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। समित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ के साथ जुड़कर आज स्टॉक फ्यूचर्स निफ्टी पर अपनी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। जाने से पहले देखेंगे यूरोप के फ्यूचर्स बड़े अहम होंगे क्योंकि शुक्रवार को 1% गिरने के बावजूद यहाँ पर गिरावट थमने के आसार है नहीं। फुट्सी जो लंदन का बड़ा बाजार है 1.25% नीचे, 1.5% नीचे कैक है, डेक्स 0.25% नीचे। तो 1 से 2% की रेंज में कमजोर शुरुआत होने के आसार इस वक्त यूरोप से दिख रहे हैं। तो कहीं कोई राहत के संकेत अभी तक तो है नहीं। डाउ फ्यूचर्स भी देख लेते हैं वहाँ किस तरह के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सुबह हम देख रहे थे 60-70 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे दिख रहे थे, इस वक्त 75 अंक नीचे है। तो डाउ में थोड़ी कमजोरी अभी तक तो आसार वही दिख रहे हैं। चलिए फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए अगला शो बाजारों का हाल। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।